अब हम लोग बात करते हैं बोरवेल के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर बोरवेल अगर गलत जगह बन जाता है तो उससे भी जीवन में कई सारी परेशानियां आने लगती हैं। तो हम लोग बोरवेल के बारे में 16 डायरेक्शन में स्टडी करेंगे कि कहाँ पे हमें बोरवेल बनाना चाहिए और कहाँ पे बोरवेल नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे बोरवेल बनाया जा सकता है, बहुत अच्छी जगह है बोरवेल के लिए। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ भी बोरवेल बनाया जा सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ भी बोरवेल बना सकते हैं, लेकिन घर से थोड़ा हट के। यानी जैसे घर है आपका, ये वाला पार्ट आपका घर है और ये घर का बाउंड्री है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो आप यहाँ पे बोरवेल कर सकते हैं। घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क में एक तरीके से भेदन हो जाता है। तो इसलिए घर से बाहर अगर कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, और घर के अंदर अगर करना है तो यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में आप घर के अंदर भी बोरवेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप बोरवेल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ईस्ट में भी बोरवेल कर सकते हैं, यहाँ भी कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी ईस्ट साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, लेकिन घर से हटके और घर के अंदर नहीं करना है। घर से हटके कर सकते हैं, घर के अंदर नहीं कर सकते। साउथ ईस्ट में बोरवेल नहीं बनाना चाहिए किसी भी हालत में। अग्निकोण में बोरवेल बनाने का मतलब है चोरी का भय, दुर्घटना का भय, और साथ ही साथ क्योंकि अग्नि का क्षेत्र है और एक तो गहरा हो जाना, दूसरा वहां पे पानी का सोर्स बन जाना इंडिकेट करता है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को तबाह कर देगा। इसलिए किसी भी हालत में अग्निकोण में बोरवेल नहीं बनाना है। साउथ ईस्ट में भी बोरवेल नहीं बनाना है, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ, यहाँ भी नहीं बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट में भी नहीं बनाना चाहिए। साउथ वेस्ट में तो भूल के भी नहीं बनाना चाहिए, कुछ भी हो जाए। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी मैं मना करता हूं बनाने के लिए, क्योंकि साउथ वेस्ट के बगल में है। बहुत विपरीत परिस्थिति में, बहुत ही जरूरत हो, कहीं बनाने की जगह नहीं है तो वेस्ट में बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद जो डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप बना सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। यानी ओवरऑल अगर आप समझना चाहते हैं तो ये लाइन जो है वेस्ट से लेके बाकी का एरिया, इधर गड्ढा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के बाद का जो एरिया है इधर बनाया जा सकता है, यहाँ पे गड्ढा होना चाहिए। और साफ पानी का गड्ढा, तो बोरवेल तो साफ पानी ही क्रिएट करता है। तो अब नॉर्थ सबसे बेस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है। तो ये जगह पे बोरवेल बनाने से घर में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। वही अगर साउथ वेस्ट में बन जाए बोरवेल तो ये घर के मुखिया के लिए खतरा बन जाता है, घर के परिवार में संबंधों को खराब करता है, और एक तरीके से मैं ये कहूँ तो पितृदोष का भी कारक बन जाता है। बोरवेल के बारे में आप समझ चुके हैं, इसमें इतना ही, बाकी सारा डिस्कशन हम लोग लाइव क्लास में करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं बेडरूम के बारे में कि 16 डायरेक्शन में बेडरूम के लिए कौन सी सबसे अच्छी जगह है, और बेड का जो बेड हम घर में लगाते हैं उसमें सोने की डायरेक्शन किधर होना चाहिए, सर किधर रखना चाहिए, और सबसे अच्छी नींद की क्वालिटी कहाँ होती है। नॉर्थ में बेडरूम के लिए अच्छी जगह है, आप यहाँ पे सोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है सोने के सर के लिए कि नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोना है। नॉर्थ ईस्ट में बेड नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे सोने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आ सकती है। मैंने देखा कई बार कि कुछ लेडीज कहती हैं कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमारा शरीर बहुत अच्छा था, हमें कोई बीमारी नहीं होती थी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से बीमार रहते हैं। मैंने अक्सर उन लोगों का बेड देखा तो वो नॉर्थ ईस्ट में सो रही थी, और क्योंकि स्थान बदलता है शादी के बाद, और जब सोने की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाए तो स्वाभाविक है उनका बॉडी में इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है, और कई ऐसी बीमारियां आने लगती हैं जिससे शरीर में धीरे धीरे ऑर्गन फेलवर होने लगते हैं। ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो नॉर्थ ईस्ट में सोने से शरीर में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट में सो सकते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए या बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो मैरिड कपल हैं जिनकी नई नई शादी हुई है वो जब ईशान कोण में सोएंगे तो उनके बीच का जो सेक्सुअल रिलेशन है वो, क्योंकि गुरु का स्थान है, बृहस्पति का स्थान है,
मंदिर का स्थान है तो यहाँ पे जो शुक्र से संबंधित ऊर्जा है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन होता है, वो खराब होने लगता है और यहाँ पे जाते ही उनके बीच में मनमुटाव आने लगता है, क्योंकि पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल रिलेशन एक उनके बीच में एक रिश्तों में कड़ी का काम करता है और जब वो संबंध नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनमें मनमुटाव आने लगते हैं और उनका वैवाहिक जीवन खराब होने लगता है। कई बार हमने देखे नॉर्थ ईस्ट में लगातार सोने की वजह से लड़कियों की शादी नहीं होती और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में सोने की वजह से संतान प्राप्ति में भी बाधा होती है। तो ईशान कोण में सिर्फ सोना है बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को, नई नई जिनकी शादी हुई है उनको नहीं सोना है, या जिनकी शादी होने वाली है उनको भी नहीं सोना है, क्योंकि वो शादी में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, यहाँ बेडरूम बनाया जा सकता है। ये वो जगह है जब जिसे प्रसूति गृह कहा जाता था, यानी जब प्रेगनेंसी का टाइम हो तो उस समय यहाँ पे सोना चाहिए। यहाँ सोने से आनंद की प्राप्ति होती है, एक हैप्पीनेस होता है और बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। फिर बात करें ईस्ट डायरेक्शन की, यहाँ पे सो सकते हैं, सोने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये एंग्जाइटी की जगह है, ये स्ट्रेस की जगह है। यहाँ लगातार सोने से हमने देखा है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेटिव हो जाता है, हमेशा अपने विचारों में खोया रहता है, हमेशा अपने विचारों में घूमता रहता है। इसलिए ये जगह अवॉइड करना चाहिए। अग्निकोण में सोने से भी समस्या आती है। यहाँ पे सोने से झगड़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, अग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। साउथ ईस्ट बेडरूम के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ सोने से काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन, मेंटल पीस, एंजॉयमेंट की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की बात करें, पूरे घर में इससे अच्छा बेडरूम कहीं नहीं होता। मैं कहता हूँ मास्टर बेडरूम भी अगर बनाना है तो साउथ में बनाइए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे सोने से अच्छी नींद आती है। एक गर्माहट है, क्योंकि अग्नि तत्व यहाँ खत्म होता है, एक गर्माहट की वजह से नींद और रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। साउथ वेस्ट में बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी आप जब साउथ वेस्ट में सोते हैं तो आपके जो विचार हैं, जो आप सोचते हैं, उन विचार को आप अपने जीवन में अपना नहीं पाते। जैसे रात भर प्लानिंग करते हैं और सुबह सब डिस्पोज हो जाता है, क्योंकि डिस्पोजल एरिया है, तो यहाँ बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर मैं साउथ वेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप बेडरूम बना सकते हैं। मास्टर बेडरूम की जगह है, घर के मुखिया की जगह है, वो यहाँ पे सो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ वेस्ट साउथ वेस्ट का, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है, पढ़ाई की जगह है, तो यहाँ बच्चे सो सकते हैं, बड़े भी सो सकते हैं। लेकिन मैं सलाह देता हूँ बच्चे को सुलाया जाए और यहीं पे उनका स्टडी रूम भी बनाया जाए, तो आप देखेंगे बच्चे के रिजल्ट में चेंजेस आने लगे, बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया और वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। वेस्ट डायरेक्शन भी बेडरूम के लिए बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे भी सोया जा सकता है। लेकिन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि पुराने समय में कोप भवन बनाए जाते थे, यहाँ पे लगातार सोने से व्यक्ति को डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी की समस्या आने लगती है। इसलिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं सोना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम बना सकते हैं, बट कई बार हमने देखे हैं नॉर्थ वेस्ट में सोने से कोल्ड से संबंधित, ENT से संबंधित, बार बार छींक आना और हमेशा ठंड जैसी महसूस होती है। नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा जगह है। नई नई शादी हुई है तो उनको नॉर्थ वेस्ट में ही सोना चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन का जोन है, सेक्सुअल रिलेशन का जोन है। इस जगह पे जाके उनके बीच के संबंध अच्छे होते हैं और वो खुशहाल रहते हैं। तो ये जो डायरेक्शन थे बेडरूम के लिए थे। अब बात करते हैं बेड कैसे लगाया जाए, किस तरीके से सोना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, ये आपका बेडरूम है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो बेडरूम या तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, साउथ की तरफ सर करके सोया जा सकता है, वेस्ट की तरफ सर करके सोया जा सकता है। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन है, ईस्ट की तरफ सर करके सोना। लोग अक्सर इसको सेकंड ऑप्शन समझते हैं कि ईस्ट की तरफ सर करके सोना चाहिए। लोग सोचते हैं वेस्ट की तरफ सर करेंगे तो पैर सूर्य की तरफ होगा तो नहीं सोना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सोने का ड्यूरेशन होता है अक्सर रात को होता है और उस समय जो सूर्य होता है वो पश्चिम दिशा की तरफ होता है। तो सोने के लिए सबसे बेस्ट होता है नंबर 1 दक्षिण का सर, नंबर 2 पश्चिम का सर और नंबर 3 पूर्व का सर। लेकिन किसी भी हालत में नॉर्थ के तरफ जो सर है वो नहीं होना चाहिए। नॉर्थ के तरफ सर करके सोने से मानसिक तनाव, अनिद्रा और
मस्तिष्क से संबंधित बीमारी आते हुए हमने कई केसेस देखे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये नॉर्थ है साउथ है। क्या होता है, जो हमारा जो मस्तिष्क है ये नॉर्थ है और ये पैर साउथ है। अगर नॉर्थ के तरफ हम सर करते हैं तो समस्या क्या आएगी, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा नॉर्थ, और ये जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, जब दोनों हम नॉर्थ पोल को मिलाते हैं तो एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लगता है। आप मैग्नेट को एक ही तरफ से नॉर्थ टू नॉर्थ मिला के देखिएगा, वो एक दूसरे को दूर करते हैं, यानी जो अर्थ की जो एनर्जी का जो फ्लो बना हुआ है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में वो प्रवाह नहीं बनता। और दोबारा अगर हम साउथ की तरफ सर करके सोते हैं तो क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो हमारा साउथ पोल है वो पैर की तरफ होता है। तो नॉर्थ से साउथ यानी जो अर्थ की जो जिस तरीके का मैग्नेटिक प्रवाह है वो इस तरीके से फ्लो बनता रहता है और हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो बेडरूम सेलेक्ट करते समय हम इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो बेडरूम अच्छा बनेगा और आप सुखद निद्रा ले सकेंगे। तो इसमें इतना ही था, बाकी हम लाइव क्लास में डिस्कशन करेंगे।